हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आज आप लोग की स्वागत है। आज हमारी क्लास है क्लास 10th की अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रमुख योजनाओं से संबंधित कुछ क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे, पहला तो है कि योजना आयोग क्या है। आप लोग क्लास में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। योजना आयोग क्या है। दूसरा ये पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजना के बारे में। और इस क्लास में तीसरा हम लोग टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। तो यदि आप ये सब के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये सब के बारे में आप आंसर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, आज हम लोग की जो मुख्य टॉपिक है, इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके जो बिहार बोर्ड के बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो जो लोग 27 में एग्ज़ाम देंगे, उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस योजनाओं के तहत हम पढ़ेंगे पहला योजना आयोग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? योजना आयोग कि योजना आयोग क्या है। योजना आयोग क्या है? तो इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। यानी कि इसकी गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। जो एक क्या है? जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। फिर से बताते हैं कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, जो कि एक प्रकार की गैर संवैधानिक संस्था है। एवं एक इसका काम होता है एक दात्री संस्था है। परामर्शदात्री कहने का मतलब ये सलाह देता है। क्या देता है? योजनाओं से संबंधित क्या करती है? सलाह देता है। इसी के आधार पर, इसी के द्वारा पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया जाता है। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? बता सकते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष देश की प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? देश की प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नया नाम, क्या बोलते हैं? नया नाम, यानी इसका नाम बदलकर नाम में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। नाम में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और अब इसको नाम पड़ा नीति आयोग। क्या नाम पड़ गया? नीति आयोग। तुम लोग भी बोलेगा जी, इसका नाम क्या पड़ गया? नीति आयोग। नीति आयोग की गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। हल्का आवाज में बोलेगा, 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। यानी कि पूछेगा कि वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है?
वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि तुम लोग को बताए थे कि इसका जो भी अध्यक्ष होगा वो देश की प्रधानमंत्री होगा। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो इसकी कौन होगा? श्री नरेंद्र मोदी। और इसे थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। किस टैंक के नाम से? थिंक टैंक के नाम से। थिंक टैंक के नाम से। यानी कि दोनों में अंतर अगर देखा जाए कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, तो योजनाओं का मतलब होता है कि इसके पहले जो भी योजना बनाए जाते थे संसद भवन में, वो ऊपर से बना के नीचे पहुंचाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया? नीचे की स्थिति को देखते हुए ऊपर बनाया जाता है। नीचे मतलब निचले स्तर से ही तैयार किया जाता है, इसलिए इसे बोला गया थिंक टैंक के नाम से। क्वेश्चन आ गया कि थिंक टैंक के नाम से किसको बोलते हैं? नीति आयोग के। इसके बाद इसी के आधार पर देश में पंचवर्षीय योजना की गठन किया गया। किसका गठन किया गया? पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। तो हम चलिए आगे जाकर हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना क्या है? देखेगा जी सब ठीक है। पंचवर्षीय योजना क्या है? दिख रहा है सब? बोलो, पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना क्या है? इसकी स्थापना कहा जाए कि पंचवर्षीय योजना, इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इसके अलावा बोला गया कि यह रूस के संविधान से प्रेरित है। ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है। रूस के संविधान से प्रेरित है। इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अब बताओ कि भारत में पंचवर्षीय योजना की गठन 1951 में किया गया और इसकी 5 साल की कार्यकाल होगा, तो कब से कब चलेगा? 1951 से लेके 56। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो कार्यकाल है, कार्यकाल कब से कब तक होगा? बोलो, कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल हो गया। उसी प्रकार हम बोलेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो 1956 से 1961। अगर हम पूछेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो 1961 से, शांत रहेगा, 1961 से 1966 तक। अगर हम पूछेंगे इसके बाद अवकाश था, क्या था? अवकाश कहने का मतलब देखो, यहाँ तक तो 5-5 साल तक चलते रहा, लेकिन बीच में क्या हो गया? भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया, भारत चीन के साथ युद्ध हो गया। 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इसके वजह से यह योजना सफल नहीं हो पाया। 3 साल ठीक चला, उसके बाद यह योजना क्या होती है? अवकाश हो जाता है, बंद हो जाता है। तो 3 पर 3 याद करेंगे। 3 साल तक चला, उसके बाद 3 साल के लिए क्या हो गया? अवकाश, मतलब बंद हो गया। तो अवकाश कब हुआ? 1966 से 1969 तक। कब से? 1966 से लेकर 1969 तक। इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। किसका? चतुर्थ का, यानी 4th सेक्टर में बात करें तो 1969 से 4 साल तक चला, तो 1969 से हो गया 1973 तक। फिर चला फिफ्थ कहने का मतलब 1973 में जोड़ो 5 जोड़ेगा तक होगा, कितना होगा? 1973 से 1978 तक। समझा? इसके बाद जब इमरजेंसी हुआ तो इसके बाद 7th होता है, 6 होता है, जो चला 1900, बीच में 2 साल के अवकाश इसमें हुआ, यानी कि यहाँ पे भी अवकाश हुआ। इसके बाद हो गया 1978 से 80 तक, मतलब क्या रहा? अवकाश रहा। समझना है बाबू? इसके बाद 6 चालू हुआ 1980 से 1985, 1980 से 1985। इसके बाद हम बात करते हैं, लड़का देखेगा 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 7 की बात करते हैं। तो 1985 से कितना हो जाएगा? 90। 1985 से 1990 तक। इसके बाद हम चले आते हैं सीधे हम
10वीं पंचवर्षीय योजना के माँ 10वीं 2002 से 2007 तक, कहाँ तक 2007 तक। फिर 11वीं हो जाएगा कहाँ तक 2007 से 2000 कहाँ तक 12 तक। और 12वीं हो जाएगा 2012 से 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक, जो एक अंतिम पंचवर्षीय योजना था। कब क्या था, अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इन्हें इसको समझना है। हम इस क्लास में पूरे समझाने का प्रयास किए। पहला प्रयास हम ये किए कि योजना जो क्या है, जो एक प्रकार की गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन इसका स्थापना 15 मार्च 1950 के हुआ और इसी के आधार पर पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया, जिसकी स्थापना 1951 में किया गया, जो रूस के संविधान से प्रेरित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा, जो 1951 से लेकर 56 तक, 1951 से लेकर 56 तक। दूसरा 56 से लेकर 1961 तक। तीसरा 1961 से लेकर 1966 तक। इसके बाद 3 साल के लिए अवकाश होती है, जो 1966 से लेकर 1969 तक। इसके बाद हमने बताया फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1973 तक। फिफ्थ हो गया 1973 से लेकर 1978 तक। क्वेश्चन नहीं आता छोटू कि बिहार में जो छात्र आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 में हुआ था। क्या में हुआ था 1974 इसमें शामिल हुआ ना बाबू। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान के साथ, भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में। कब हुआ था 1962 में। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, तो बताओ 1962 किस में दिखेगा 61 से 66 यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना होता है जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सेवा के लिए प्रसिद्ध है। और प्राथमिक जो पंचवर्षीय योजना था जो कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पीसी महाल नोबिस के मॉडल पर प्राथमिक पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया। फिर आता है हेराल्ड करके आता है, हेराल्ड के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। इस प्रकार इसमें कुछ है, लेकिन ये बताना लास्ट में कि जो अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा, जो कौन रहा, ब्राह्मी रहा। कौन रहा, ब्राह्मी रहा, जिसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक। जैसे ही फिर क्या होती है, जब कांग्रेस की सरकार खत्म होता है और जब भाजपा की सरकार का जब गठन होता है, तो इस योजना को बंद कर दिया जाता है। और फिलहाल स्थिति में यह योजना क्या छोटू, बंद है। यह योजना क्या होती है, बंद होता है। इसके बाद लास्ट थोड़ा क्लास क्या रह गया, राष्ट्रीय विकास परिषद एक टॉपिक है जिसको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक देखो तो वो दिख जाता है, यहाँ पे दिखता है। तो चलो यहाँ पे एक टॉपिक हम रखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके बारे में, एक छोटा सा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग एनडीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी गठन 6 अगस्त 1952 को होता है। क्या होता है, 6 अगस्त 1952 का होता है। एनडीसी का गठन इसलिए होता है क्योंकि यह अंतिम रूप से क्या करता है, इस पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता है। अंतिम रूप से क्या करता है, पंचवर्षीय योजना को क्या करता है, अनुमोदित करता है। क्या करता है, अनुमोदित करता है। क्या करता है छोटू, अनुमोदित करता है। यानी कि योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता है, उसमें किस प्रकार काम हुआ कि काम नहीं हुआ, इसको अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है, एनडीसी। कौन करता है, एनडीसी। और एनडीसी का जो पदेन सदस्य होता है, इसका जो पदेन जो सदस्य होता है बाबू, ये सदस्य कौन होता है, सभी राज्य का क्या होता है, सभी राज्यों के क्या होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। इसका पदेन सदस्य होता है, यानी कि मुख्यमंत्री बनते के साथ ही वह किसका सदस्य बन जाता है, भी एनडीसी का सदस्य बन जाता है।
यानी कि सभी राज्यों का मुख्यमंत्री आपस में बैठेगा और इस योजना के ऊपर क्या करेगा, विचार करता है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, बोलो, यह योजना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। जब यह योजना इम्पोर्टेंट होता है इसलिए अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, आर्थिक, एक छोटा सा टॉपिक है आर्थिक नियोजन, क्योंकि हम बोले थे शुरू में कि हम लोग 4 चैप्टर पे काम करेंगे। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि राष्ट्र अपने प्राथमिकताओं के आधार पर, कहीं पे हम लिख देते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है, हम बोलेंगे भी, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो राष्ट्र होता है जो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर, प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का, किसका बाबू, हाँ, जो संसाधन होता है उसको क्या करता है, नियोजित करता है। क्या करता है, नियोजित करता है। राष्ट्र अपने संसाधनों, राष्ट्र अपनी जरूरत और उसकी प्राथमिकताओं के आधार पर देश के सभी संसाधनों को नियोजित करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन, यानी कि आर्थिक नियोजन कहलाता है। इस प्रकार हमारा टॉपिक था और इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो क्या आप लोग को ये सब चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इस टॉपिक में मात्र 3 ही बात था। पहला बात था कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को। दूसरी बात है कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ, तो 1951 को। इसकी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। इसके अलावा हम बताएं किसके बारे में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल कितना से कितना, तो 1951 से लेकर 1956, जो रूस के संविधान से प्रेरित था। अंतिम पंचवर्षीय योजना ब्राह्मी था, जिसकी कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक। बहुत सारा फैक्टर आपको बताया इसमें कौन क्या है नहीं है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पहला चीज़। दूसरी बड़ी बात कि आप इससे रोक रोक के वीडियो को आप नोट्स बना सकते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर काफ़ी क्या होती है, चैप्टर कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक क्या होती है, कंप्लीट आज हो जाता है आप लोग का। तो चलिए, धन्यवाद।